अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम कंपैरिजन करेंगे वीवो के Y17s का और MI के Redmi 13C का। ये कंपैरिजन हम आज इसलिए करेंगे कि ये दोनों फ़ोन दो तरह के वेरिएंट में अवेलेबल है, 4128 और 6128। दोनों के पास दोनों वेरिएंट अवेलेबल है, लेकिन आज जो हम कंपैरिजन करेंगे वो 6128 का करेंगे। मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आपको इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए, इन दोनों में से किसके स्पेक्स अच्छे हैं, कौन सा आप लोगों के लिए बेहतर है। और इसमें एक ख़ास बात इस वीडियो में आपको आगे चल के मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो इन दोनों कंपनीज में से और कौन सा ऐसा फ़ोन है जो इतनी प्राइस में आप लोगों के लिए बेहतर है। वो आगे चल के मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो पहले इसका कंपैरिजन शुरू करते हैं दोनों फ़ोन्स का। तो आइए देखते हैं कौन सा फ़ोन आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर है। सबसे पहले अगर Y17s के इन दोनों के चार्जर्स की बात की जाए तो चार्जर्स साथ आ रहे हैं इनके। वीवो का आ रहा है 15 वाट का यूएसबी चार्जर है। 15 वाट का यूएसबी चार्जर साथ दे रहा है वीवो। थोड़ा बड़ा चार्जर है, अच्छा चार्जर है। और जो MI दे रहा है वो आपको 18 वाट का दे रहा है। 18 वाट का MI आपको चार्जर साथ दे रहा है। यूएसबी चार्जर है ये भी, और बड़ा स्लिम स्मार्ट सा चार्जर है ये इसका। MI का बड़ा अच्छा चार्जर है, 18 वाट का चार्जर साथ है। इसके बाद अगर हम देखें, ये दोनों फ़ोन्स हमारे पास आ गए। ये आपका वीवो आ गया और ये दोनों फ़ोन हमारे पास आ गए। ये आपका MI है, ये आपका वीवो है। दोनों फ़ोन्स बहुत अच्छी लुक के साथ हैं। दोनों के दो दो लेंस जो उन्होंने दिए हैं, वैसे दो सर्कल्स के अंदर वीवो ने अपने दो लेंस दिए हैं। दोनों के कैमरे जो हैं वो सेम कैमरे हैं। 50 मेगापिक्सल कैमरा दोनों का बैक कैमरा भी है, और 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा दोनों का। दोनों के कैमरे फ्रंट बैक दोनों सेम है। अगर बॉडी की बात की जाए, दोनों के जो फ्रंट हैं वो ग्लास हैं, और जो दोनों की जो बैक और साइड है वो दोनों प्लास्टिक है। नॉच इसका डिस्प्ले है, पंच होल नहीं है। इसके बाद ये देखें, अगर फिंगरप्रिंट्स की बात की जाए तो वीवो भी अपना साइड माउंटेड दे रहा है फिंगरप्रिंट। ये इसकी फ्लैट लुक है। नीचे इसका टाइप सी चार्जिंग जैक है। और अगर MI का देखा जाए तो नीचे ही इसका भी टाइप सी चार्जिंग जैक है, नीचे इसका स्पीकर है। लेकिन जो MI का जो आपका जो माइक है वो ऊपर है। ऊपर इन्होंने माइक दी है, वीवो ने नीचे दी है। इसके बाद दोनों फ़ोन ड्यूल सिम फ़ोन है, डबल सिम ये फ़ोन है। फ्लैट टोटल है साइड इनकी लुक, कॉर्नर्स इनके राउंड हैं। अगर बैक की बात की जाए तो जो वीवो की बैक है, ये इन्होंने इस तरह की बड़ी प्यारी सी इन्होंने ब्लेड डिज़ाइनिंग दी है, ये आप देख सकते हैं। ये वीवो का नीचे लोगो दिया है इन्होंने। यहाँ से ये पॉकेट में इस तरह से बहुत ही प्यारी लुक दी है। अपने इन्होंने जो कैमरास जो है लेंस हैं वो अपनी बॉडी से काफ़ी कम इन्होंने बाहर निकाले हैं, जो कि जबकि अगर इसके देखे जाएं MI के, तो ये कैमरा लेंसेज अपनी बॉडी से काफ़ी बाहर हैं। आपको कोई प्रोटेक्शन लगानी पड़ेगी लाजमी। जो MI है, ये भी इसकी जो फिंगरप्रिंट है वो साइड माउंटेड है। यही इसका पावर बटन है और यही इसका फिंगरप्रिंट है। साइड दोनों की साइड राइट साइड पे वॉल्यूम कीज है। इसका भी जो कॉर्नर्स है ना वो राउंड है सारा। ये भी टोटल प्लास्टिक बॉडी में है। और आपका जो वीवो है ये भी टोटल प्लास्टिक बॉडी में है। जबकि MI ने अपने दो लेंस डिज़ाइन में इन्होंने तीन लेंस दिए हैं इनके अंदर। तीन लेंस हैं, और जो आपके पास जो वीवो है उसमें दो लेंस थे। ये देखें, ये इसकी डिज़ाइनिंग है, बहुत प्यारे ग्लिटर डिज़ाइन के साथ है ये वाला। रेडमी का इन्होंने नीचे लोगो दी है, ये देखें।
बहुत प्यारा डिज़ाइन है। अगर कलर्स की बात की जाए तो जो वीवो है वो 3 कलर्स में अवेलेबल है। ये इसका ऑरेंज कलर है, इसमें पर्पल कलर है और इसमें ग्रीन कलर है। जबकि एमआई की बात की जाए तो इसे 4 कलर्स में अवेलेबल है, ब्लैक में, ब्लू में, ग्रीन में और वाइट में। ब्लैक में और ये जो ब्लू में है कोई इतना डिफरेंस नहीं है, ये डार्क डार्क ब्लू है। आपको ब्लैक और ब्लू में इतना डिफरेंस नहीं नज़र आएगा, लेकिन ब्लैक और ब्लू का डिफर है लाजमी। दोनों के कैमरास मैंने आपको बताए हैं सेम है। फिर अगर इसकी एलसीडी की बात की जाए तो ये जो एलसीडी है दोनों की आईपीएस एलसीडी है। दोनों फ़ोन की आईपीएस एलसीडी है। दोनों फ़ोन ये देखें, अगर हम इनकी स्पीड की बात की जाए तो स्पीड तकरीबन दोनों की सेम है। चिपसेट की बात की जाए तो जो चिपसेट दोनों में उन्होंने मीडियाटेक हेलियो G85 यूज़ की गई है। दोनों की चिपसेट सेम है। दोनों में आपके सेम गेम्स सेम स्पेक्स के साथ आपके चिपसेट है। आपकी गेम्स वगैरह इतनी लैग नहीं करेंगी। आपका बड़ा अच्छा रहेगा गेमों के लिए। ये दोनों फ़ोन हैंग नहीं होंगे। सबसे ज़्यादा जो डिफ़र कर रहा है वो कर रहा है इनका साइज़। जो एम आई है ये 6.74 इंच साइज़ है, काफ़ी उससे बड़ा साइज़ है, बड़ा फ़ोन है। और इसका जो वेट है वो भी 192 ग्राम वेट है। इसका 186 ग्राम वेट है वीवो का। और वीवो का जो एलसीडी साइज़ है वो 6.56 इंच साइज़ है इसका। दोनों में 5000 मेगा की बैटरी है। दोनों की बैटरी सेम है। हम इसका अभी जो कैमरास हैं वो देखते हैं कि दोनों के कैमरास कैसे हैं। ये हमारे पास आ गया एमआई का और ये आ गया वीवो का। ये दोनों कैमरास हैं जी। दोनों के कैमरास 50 मेगापिक्सल हैं। दोनों कैमरास बहुत अच्छे हैं। सेम कैमरास हैं बिल्कुल। अगर आप देखें तो सेम कैमरास के साथ है। दोनों में पोर्ट्रेट मोड है, वीडियो मोड है, मोर है, काफ़ी इसमें ऑप्शंस हैं। दोनों में टाइम लैप्स ही है। दोनों फ़ोन बहुत अच्छे हैं। दोनों की साउंड आपको सुनाता हूँ मैं। सबसे पहले हम सुनते हैं एमआई की। ये आपके पास एमआई बहुत अच्छा स्पीकर है इसका, एमआई का। इसी तरह वीवो की देखते हैं कि वीवो की साउंड कैसी है। दोनों की साउंड्स बहुत अच्छी हैं। दोनों फ़ोन बहुत अच्छे हैं। अगर प्राइस की बात की जाए तो प्राइस काफ़ी डिफ़र करती है। देखें कोई इतना डिफरेंस नहीं है वैसे दोनों फ़ोनों में। अगर देखा जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ इसका थोड़ा साइज़ का डिफ़र है। और इसके अलावा आईपीएस एलसीडी हैं दोनों की। दोनों अपने सेम अपने स्पेक्स के साथ हैं। दोनों के साइड माउंटेड आपके जो है फिंगरप्रिंट सेम है। कलर्स में डिफ़र है और प्राइस बहुत डिफर कर रही है। जो आपके पास एम आई है अपने बड़े डिज़ाइन के साथ, बड़े फ़ोन के साथ आपके पास अवेलेबल है 29,000 ऑफिशियली प्राइस 6128। और जो वीवो है वो 6128 में आपके पास 40,000 में 40,000 में अवेलेबल है। जो कि अपनी प्राइस के लिहाज से वीवो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। 11,000 रुपया 11,000 आपको ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। अगर आपने कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो मैंने आपसे वीडियो के शुरू में ही कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन सा फ़ोन लें। अगर 40,000 आपने अगर वीवो के लिए खर्च करने हैं तो एम आई का एक और फ़ोन है रेडमी 12।
वो 8 GB रैम और 256 GB रोम में आपको इसकी डबल रोम में आपको मिल जाएगा और 38,000 में मिल जाएगा। 38,000 उसकी भी ऑफिशियल प्राइस है। ऑब्वियसली वो थोड़ा बहुत कम होगा, आपको मार्केट जाएंगे आपको लेस होगा, तो वो अभी भी आपको 40,000 और 38,000 में मिलेगा। वो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें स्पेक्स ज़्यादा हैं इसके वीवो के मुकाबले। अगर आपको इन दोनों में से कोई भी लेना है तो आप अपने प्राइस रेंज देख लें, क्योंकि 11,000 का डिफर है, लेकिन फ़ोन तकरीबन सेम है, सेम चिपसेट के साथ है। आपकी जो आपने प्रोग्रामिंग करनी है, कोई गेम्स खेलनी है, कोई आपने वीडियोस देखनी है, तो उनके लिए आपके लिए सेम रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। और कोई मैसेज हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का आईडी मौजूद है, मुझे मैसेज लाजमी करें, मैं आपको लाजमी जवाब देता हूँ। अल्लाह हाफिज़।